पहाड़ों की तलहटी में बसा रामगढ़ गांव आज कुदरत के कहर के आगे घुटने टेक चुका था। पूस का महीना था, लेकिन ठंड ऐसी थी कि खून भी नसों में जम जाए। और उस पर यह बेमौसम की मूसलाधार बारिश। ऐसा लग रहा था मानो आसमान आज जमीन को निगलने की कसम खाकर बैठा हो। हवाएं किसी भूखे भेड़िया की तरह चीख रही थीं। गांव की गलियां कीचड़ और पानी से लबालब थीं। लोग अपने अपने घरों के दरवाजे खिड़कियां बंद करके रजाई में दुबके हुए भगवान से इस रात के गुजरने की प्रार्थना कर रहे थे। लेकिन गांव के पश्चिमी छोर पर श्मशान के रास्ते के पास एक अकेली जर्जर झोपड़ी खद्दी थी। वह हवा के हर झोंके के साथ ऐसे हिलती थी जैसे अब गिरी कि तब गिरी। यह घर था केशव का। केशव जो पेशे से एक लकड़हारा और खिलौने बनाने वाला कारीगर था। झोपड़ी के अंदर का मंजर बाहर के तूफान से भी ज्यादा डरावना था। छत की फूस घास पुरानी हो चुकी थी, इसलिए जगह जगह से बारिश का पानी धार बनकर अंदर गिर रहा था। फर्श पर पानी फैल चुका था। घर के एक सूखे कोने में एक टूटी हुई खाट पर केशव की 7 साल की बेटी मुनिया लेटी थी। मुनिया का शरीर तवे की तरह तप रहा था। सुनिए, मुनिया की सांसें भारी हो रही हैं। इसका बदन ठंडा हो गया है। अगर हमने जल्दी कुछ नहीं किया तो शायद हम अपनी बच्ची को सुबह तक न देख पाएं। केशव, जो दरवाजे के पास बैठा बाहर के अंधेरे को घूर रहा था, चौंक गया। उसने पलटकर अपनी बेटी को देखा। उसका दिल बैठ गया। घर में आग जलाने के लिए एक सूखी लकड़ी तक नहीं थी। पिछले 3 दिनों से लगातार बारिश हो रही थी, जिससे जंगल की सारी लकड़ियां गीली हो चुकी थीं। घर में जो थोड़ा बहुत कोयला था, वह कल रात ही खत्म हो गया था। मैं क्या करूं सुधा? घर में खाने को दाना नहीं, जलाने को लकड़ी नहीं। मैं एक बदनसीब बाप हूँ जो अपनी बच्ची को गर्मी तक नहीं दे सकता। आप रोइए मत, सुधा ने हिम्मत जुटाकर कहा। गांव के जमींदार ठाकुर विक्रम सिंह के पास जाइए। सुना है उनके गोदाम में बहुत कोयला और अनाज है। आपने पिछली दिवाली पर उनके पोते के लिए लकड़ी का घोधा बनाया था। उन्होंने आपकी बहुत तारीफ की थी। शायद वो हमारी मदद कर दें। केशव ने बाहर देखा। तूफान अपने शबाब पर था। बिजली कड़क रही थी। ऐसे मौसम में बाहर निकलना मौत को दावत देने जैसा था। लेकिन जब उसने मुनिया की कराह सुनी तो उसने फैसला कर लिया। मैं जा रहा हूँ सुधा। तू मुनिया से बातें करती रहा, उसे सोने मत देना। मैं खाली हाथ नहीं लौटूंगा। केशव झोपड़ी से बाहर निकला। बाहर कदम रखते ही बर्फीली हवा ने उसे जोरदार तमाचा मारा। बारिश की बूंदें सुई की तरह उसके शरीर में चुभ रही थीं। कीच डच इतना गहरा था कि हर कदम पर उसके पैर धंस जाते थे। केशव गिरता पधरता, आंधी से लड़ता हुआ गांव के बीचों बीच बनी ठाकुर विक्रम सिंह की पक्की हवेली की ओर बढ़ा। हवेली के ऊंचे लोहे के गेट के अंदर से पीली रोशनी आ रही थी। मालिक, ओ मालिक, दरवाजा खोलिए। केशव की आवाज तूफान के शोर में दब गई। उसने फिर जोर से चिल्लाया। काफी देर बाद हवेली का एक नौकर बाहर आया। कौन है बे? इतनी रात को क्यों शोर मचा रहा है? भैया, मैं केशव हूँ, लकड़हारा। मुझे ठाकुर साहब से मिलना है, बहुत जरूरी काम है। नौकर ने उसे अंदर आने दिया।
लेकिन बरामदे तक ही। केशव ने देखा कि अंदर के कमरे में बद्धी सी अंगीठी जल रही थी। ठाकुर विक्रम सिंह मखमली रजाई ओढ़े बैठे थे। दूर हट। ठाकुर ने पैर पीछे खींचते हुए गुर्राया। कीचड़ से मेरा घर गंदा कर दिया। क्या चाहिए तुझे? केशव ने हाथ जोड़ डलिए। मालिक, मेरी बच्ची मर रही है। उसे बहुत तेज बुखार है और ठंड लग गई है। मेरे घर की छत टपक रही है। अगर आप मुझे थोड़ी सी सूखी लकड़ियां या कोयला दे दें तो मैं उसके लिए आग जला सकूंगा। उसकी जान बच जाएगी मालिक। कोयला? तुझे पता है आजकल लकड़ी का भाव क्या है? बारिश की वजह से सब महंगा हो गया है। और तू एक फकीर मुझसे मुफ्त में मांग रहा है। मुफ्त नहीं मालिक, आप मेरी मजदूरी लिख लीजिएगा। मैं धूप निकलते ही आपके खेत में 10 दिन नहीं 20 दिन मुफ्त काम कर दूंगा। बस आज रात मेरी मदद कर दीजिए। ठाकुर हंसा। उसकी हंसी में क्रूरता थी। अरे ओ केशव, तेरे जैसे मजदूरों की लाइन लगी है मेरे खेत पर। तेरी मजदूरी की मुझे कोई जरूरत नहीं। और सुन, यह हवेली है, कोई धर्मशाला नहीं। भाग यहाँ से। मालिक, दया कीजिए, एक बाप की लाचारी को समझिए। इस भिखारी को धक्के मारकर बाहर निकाल। इसने मेरा मूड खराब कर दिया। नौकर ने उसे बाहर निकाल दिया। केशव बारिश में खड़ा था। उसकी आखिरी उम्मीद भी टूट चुकी थी। हे भगवान, अमीरों के पास पत्थर की दीवारें होती हैं, यह पता था, पर उनका दिल भी पत्थर का होता है, यह आज देख लिया। केशव खाली हाथ वापस अपने घर की ओर चल पड़ा। उसके आंसू बारिश के पानी में मिल गए थे। वह सोच रहा था कि घर जाकर सुधा को क्या जवाब देगा, कैसे अपनी फूल सी बच्ची को अपनी आंखों के सामने दम तोड़ते देखेगा। वह गांव के पुराने बरगद के पेड़ के पास से गुजर रहा था। तभी उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई कराह रहा हो। केशव रुका। उसने ध्यान से देखा। पेड़ की जड़ों के बीच कीचड़ में एक बूढ़ा साधु पड़ा था। उसकी दाढ़ी सफेद थी और कपड़े फटे हुए थे। बारिश का पानी उसके ऊपर गिर रहा था। वह ठंड से इतना कांप रहा था कि उसके दांत बजने की आवाज दूर तक आ रही थी। केशव का मन द्वंद में फंस गया। एक तरफ उसका अपना खून, उसकी बेटी मुनिया थी जो घर पर मौत से लड़ रही थी। दूसरी तरफ ये अनजान बूढ़ा था जो शायद अगले आधे घंटे में मर जाता। अगर मैं रुका तो देर हो जाएगी, केशव ने सोचा और आगे बढ़ गया। लेकिन 4 कदम चलने के बाद उसके कदम रुक गए। उसके कानों में उसके स्वर्गीय पिता के शब्द गूंज उठे। बेटा केशव, इंसानियत से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। जब कोई बेसहारा दिखे तो मुंह मत फेरना। केशव वापस पलटा। वह दौड़कर उस बूढ़े साधु के पास गया। बाबा आप ठीक हैं? साधु ने अपनी धुंधली आंखों से केशव को देखा। वह बोलने की हालत में नहीं था, बस कांपते हाथ से उसने पानी का इशारा किया। केशव ने बिना एक पल गंवाए उस अनजान, गंदे और बीमार बूढ़े को अपनी पीठ पर लाद लिया। बूढ़े का वजन ज्यादा नहीं था, वह हड्डियों का ढांचा मात्र था। केशव ने अपनी पूरी ताकत लगाई और उस तूफान को चीरते हुए अपनी झोपड़ी की तरफ भागा।
जब केशव घर पहुंचा तो सुधा उसे देखकर घबरा गई। पैसे मिले, कोयला लाए और ये कौन है? केशव ने हाँफते हुए उस बूढ़े को सूखी जमीन पर लिटाया। कोयला नहीं मिला सुधा, ठाकुर ने दुत्कार दिया, लेकिन रास्ते में यह बाबा मिल गए। मैं इन्हें मरते हुए नहीं छोड़ सकता था। सुधा रो पड़ी। आप पागल हो गए हैं। यहाँ अपनी बच्ची की सांसें उखड़ रही हैं और आप एक और मुसीबत उठा लाए। अब हम 2 लोगों को कैसे बचाएंगे? केशव ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने देखा कि मुनिया अब बेहोशी की हालत में थी और वह बूढ़ा साधु भी ठंड से अकड़ रहा था। दोनों को तुरंत गर्मी की जरूरत थी। मुझे आग जलानी होगी। उसने पागलों की तरह घर में इधर उधर देखा। कुछ नहीं था, न लकड़ी, न कोयला, न कागज। तभी उसकी नजर घर के कोने में रखे एक बड्ढे से लकड़ी के संदूक पर पड़ी। यह संदूक केशव की जान था। इसमें उसके बनाए हुए लकड़ी के बेहतरीन खिलौने रखे थे, सुंदर घोड़े, हाथी, गुद्धियाँ। यह उसने पूरे साल मेहनत करके बनाए थे ताकि शहर के मेले में बेचकर घर की मरम्मत करवा सके और मुनिया का इलाज करवा सके। यह खिलौने ही उसका भविष्य थे, उसकी जमा पूंजी थे। केशव उस संदूक के पास गया। उसने उसे खोला। अंदर रखे रंग बिरंगे खिलौने उसे देख रहे थे। केशव की आंखों से आंसू बह निकले। उसने एक सुंदर सा लकड़ी का घोड़ा उठाया। सुधा, अगर आज रात मेरी बच्ची या यह बाबा नहीं बचे तो इन खिलौनों को बेचकर मैं क्या करूंगा? जान से बढ़कर कुछ नहीं है। केशव ने अपनी कुल्हाड़ी उठाई और एक ही वार में उस सुंदर घोड़ा को 2 टुकड़े में काट दिया। सुधा ने अपना मुंह फेर लिया। केशव ने एक एक करके अपनी साल भर की मेहनत, अपने सारे सपनों को कुल्हाड़ी से काट डाला। उसने उन टुकड़ों को बीच में रखा और आग लगा दी। सूखी लकड़ी के खिलौने तुरंत जल उठे। आग की लपटों ने झोपड़ी के अंधेरे को दूर कर दिया। एक सुखद गर्मी पूरे कमरे में फैल गई। केशव ने मुनिया और उस बूढ़े साधु को आग के करीब लिटाया। वह और सुधा रात भर जागकर उन दोनों के हाथ पांव सेकते रहे। हर थोड़ी देर में जब आग धीमी होती, केशव एक और खिलौना आग में डाल देता। हर खिलौने के साथ उसका कलेजा भी जल रहा था, लेकिन उसे संतोष था कि मुनिया की सांसें अब सामान्य हो रही थीं। रात गुजर गई। तूफान थम गया। सुबह हुई। मुनिया अब गहरी नींद में सो रही थी। उसका बुखार उतर चुका था। केशव, जो आग के पास बैठे बैठे सो गया था, अचानक हड्डबड्डा कर उठा। उसने देखा कि आग बुझ चुकी थी और वहां सिर्फ राख का ढेर था, लेकिन वह बूढ़ा साधु वहां नहीं था। बाबा कहाँ गए? केशव ने चारों तरफ देखा। दरवाजा अंदर से बंद था। फिर बाबा बाहर कैसे गए? सुधा भी जाग गई। शायद सुबह सुबह चले गए होंगे। केशव उदास मन से उस राख के ढेर के पास गया जहां उसने अपने सपने जलाए थे। वह उस राख को साफ करने के लिए झुका। जैसे ही उसने राख को हाथ से हटाया, वह चौंक गया। उसकी चीख निकल गई। सुधा, इधर देख। राख के नीचे काले कोयले नहीं थे। वहां शुद्ध सोने के खिलौने पड़े थे। जिस घोड़े को उसने जलाया था, वह अब सोने का बन चुका था। जिस हाथी को उसने काटा था, वह अब ठोस सोने का था। बेटा केशव, मैं कोई साधु नहीं। समय था, मैं तेरी परीक्षा लेने आया था। तूने अपनी ममता और एक अनजान की जान के लिए अपनी रोजी रोटी
अपना भविष्य आग में झोंक दिया। जिसका त्याग इतना बड़ा होता है, ईश्वर उसका घर कभी खाली नहीं रखता। ये सोने के खिलौने तेरा इनाम है। परिवार पर कभी कोई मुसीबत नहीं आएगी। केशव और सुधा रोने लगे। ये खुशी के आंसू थे।